हेलो डियर लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के मैकेनिज्म, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन को स्टडी करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन है क्या? ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के मैकेनिज्म हैं, यानी कि इन तीनों मेथड्स के थ्रू जेनेटिक मटेरियल जो है आपका वो रिकॉम्बाइन होता है और ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़र करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, तो इसका मतलब इसमें आपका पहले जीन ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है। पहले एक जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है और उस जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होने के बाद वो जेनेटिक मटेरियल आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है। ऑलराइट, सो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कितने तरीक़ों से होता है, इसको स्टडी करते हैं। देखिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने के 3 तरीके हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर आपका इस जीन ट्रांसफ़र के लिए वो हॉरिजॉन्टल मैकेनिज़्म को भी यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि आपका 2 इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर आपका जेनेटिक ट्रांसफ़र हो रहा हो तो उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। दूसरा होता है आपका वर्टिकल। बैक्टीरिया के अंदर वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म भी होता है। वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म में क्या होता है? इसमें आपका एक ऑफस्प्रिंग से पेरेंट में आपका जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल। और ये कैसे होगा? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र होता है और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र उसमें आपका इन 3 मैकेनिज़म्स के थ्रू होता है: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। अगर हम बात करें वर्टिकल की, तो बैक्टीरिया के अंदर वर्टिकल वे में भी आपका जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है और उसके लिए वो यूज़ करता है बाइनरी फ्यूजन। अब बात कर लेते हैं, कुछ टर्म्स आते हैं यहाँ पर। पहला टर्म है एक्सोजिनेट। सो एक्सोजिनेट किसे कहते हैं? एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है। सो एक्सोजिनोट क्या है? एक्सोजिनोट आपका वो डीएनए का फ्रेगमेंट है जो कि आपका डोनर से रिसिपिएंट के अंदर जाता है, यानी कि ये बाहर डीएनए का वो फ्रेगमेंट है जो बाहर से आपका ट्रांसफ़र होता है। बाहर से जो सेल ट्रांसफ़र करती है उसे कहते हैं डोनर सेल। यानी कि एक्सोजिनोट क्या है? एक्सोजिनोट आपके डोनर सेल का डीएनए फ्रेगमेंट है जो आपका रिसिपिएंट में जाता है। बात करें एंडोजिनोट की, तो एंडोजिनोट आपके रिसिपिएंट का जो अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है उसे एक्सोजिनोट कहते हैं। नया टर्म आता है यहाँ पर मीरोजाइगोट। मीरोजाइगोट क्या है? मीरोजाइगोट आपके बैक्टीरिया की वो स्टेज है जिसमें आपका उसके सेल के अंदर उसका एक्सोजिनेट तो है ही है, सॉरी उसका एंडोजिनेट तो है ही है, साथ साथ उसका एक्सोजिनेट भी आ गया है। यानी कि इस दौरान इस बैक्टीरिया सेल के अंदर इसका अपना जेनेटिक मटेरियल, दैट इज़ उसका जो एंडोजिनेट था, और जो आपका उसके अंदर आपका डोनर सेल से ट्रांसफ़र होकर आया है, दैट इज़ वी कॉल एक्सोजिनेट। तो ये दोनों मिलकर आपका एक डाइप्लॉइड सेल बनाते हैं। इसी स्टेज को आप कहते हैं मीरोजाइगोट, ठीक है। अब बात करें, जब भी हम इस पर्टिकुलर सेल के अंदर यहाँ से डोनर मटेरियल डालते हैं तो इस दोनों मटेरियल का क्या होगा? बैक्टीरिया के अपने जेनेटिक मटेरियल और जो इसके अंदर आपका बाहर से आपका जो एक्सोजिनेट आया है, इन दोनों का रिकॉम्बाइनेशन होना है। सो रिकॉम्बिनेशन होने के लिए एक शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है? ये जो आपका डीएनए आया है, इट शुड बी होमोलोगस टू दी बैक्टीरियाज ओन डीएनए मटेरियल। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? होमोलोगस का मतलब होता है वेरी सिमिलर, नॉट आइडेंटिकल। तो अगर आपका ये जो बाहर से आने वाला डीएनए है, इफ़ इट इज़ सिमिलर टू दी बैक्टीरियल्स ओन क्रोमोसोम्स, तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? ये दोनों रिकॉम्बिनेशन कर जाएंगे और आपका एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस पूरा होगा। पर अगर आपका ये होमोलोगस ना हो तो क्या होगा? तो आपके रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अगर हम बात करें, अब हम स्टार्ट करते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? देखिए, अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए और अ पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम द मीडियम बाय द सेल एंड इट्स इनकॉर्पोरेशन इनटू द क्रोमोसोम्स ऑफ रिसिपिएंट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये बाहर पड़ा हुआ आपका, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये बाहर पड़ा हुआ आपका मीडियम में आपका एक नेकेड डीएनए पड़ा हुआ था। बाहर आपका ये नेकेड डीएनए कैसे पड़ा हो सकता है? हो सकता है नेचुरल तरीके से सेल की लाइसिस हुई हो और उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर एक्सपोज हो गया हो। तो ये जो बैक्टीरिया की सेल है, इस बैक्टीरिया की सेल का ये अपना जेनेटिक मटेरियल है। अगर इस बैक्टीरियल सेल ने इस डीएनए को अपने अंदर अपटेक कर लिया और अपने ही जेनेटिक मटेरियल के साथ उसको रिकॉम्बाइन कर लिया, तो ये सेल क्या कहलाएगी? ये सेल ट्रांसफॉर्म सेल कहलाएगी। एंड इस प्रोसेस को जिसके थ्रू इसने अपने को ट्रांसफॉर्म किया है, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन को हम मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक तो आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपकी ये बैक्टीरिया की सेल जो है वो नेचुरली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, यानी कि नेचुरली ये बाहर मीडियम में से इस डीएनए को अपटेक कर रही है। दूसरा आता है आर्टिफिशियल।
आर्टिफिशियल जो है वो आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से होता है और ये काफ़ी फास्ट होता है। इसको हम जब चाहे हम इसको डिज़ायर्ड वे में ऑपरेट कर सकते हैं। जो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो ये भी एक जीन ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म है। ये सबसे पहले आपका बैक्टीरिया के अंदर फ्रेड एंड ग्रिफिथ ने 1928 में डिस्कवर किया था। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये दो तरीके से होता है। नेचुरल होने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है बैक्टीरिया के अंदर वो आपका बहुत ही रेयर होता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए आप स्टेफाइलोकोकस निमोनिये, एंड ग्राम नेगेटिव का ले लीजिए आप एच इन्फ्लुएंजाe। अब एक टर्म आता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंस का मतलब होता है बैक्टीरिया की जो एबिलिटी है इस फ्री नेकेड डीएनए को अपने अंदर अपटेक करने की, ये कहलाती है इसकी कॉम्पिटेंसी। सो जो बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट होगी वही आपका एक्सटर्नल इस नेकेड डीएनए को अपटेक कर पाएगी। सो फॉर एवरी सेल टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन दिस बैक्टीरियल सेल हैव टू बी कॉम्पिटेंट। ओके, सो कॉम्पिटेंट का मतलब द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू अपटेक दिस फॉरेन डीएनए। बात करते हैं कॉम्पिटेंट फैक्टर की। इस बैक्टीरियल सेल की जो कॉम्पिटेंसी है वो एक प्रोटीन से डिसाइड होती है। इसी प्रोटीन को हम कॉम्पिटेंट फैक्टर कहते हैं। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो आपके इस बैक्टीरियल सेल को इस फॉरेन डीएनए को अपने सरफेस पर बाइंड कराने में मदद करते हैं, या इस फॉरेन एक्सोजिनेट को अपने सरफेस पर बाइंड कराने में मदद करते हैं। तो आप देखेंगे ये मैंने एक जनरल स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है कि कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। सो ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पर सरफेस पर एक प्रोटीन है और ये बाहर आपका एक्सोजिनेट है। सो क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका ये जो आपका बैक्टीरियल प्रोटीन है आपका, ये प्रोटीन क्या करता है, ये इस नेकेड डीएनए को अपने सरफेस पर बाइंड कराता है। सो ये फॉरेन डीएनए आपके बैक्टीरिया की सेल पर बाइंड कर जाता है। ये बाइंड होने के बाद ये आपका अंदर की तरफ आता है, लेकिन अंदर की तरफ इसका डबल स्ट्रैंड नहीं आता, इसका सिंगल स्ट्रैंड ही आता है। आपकी जो बैक्टीरिया की सेल है वो अपने में से कुछ एंजाइम्स रिलीज करके इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से एक स्ट्रैंड का डिग्रेडेशन कर देती है और एक ही स्ट्रैंड को आपके सेल के साइटोप्लाज्म में आने देती है। इसके बाद क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का अपटेक होता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो आपके बैक्टीरिया के अपने क्रोमोसोम्स के साथ, अगर वो होमोलॉगस है मतलब वो बहुत सिमिलर है अगर इसके अपने खुद के क्रोमोसोम्स के साथ, इसके खुद के जेनेटिक मटेरियल के साथ, तो ये रिकॉम्बिनेशन कर जाएगा। और जब आपका ये फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया सेल के अपने डीएनए के साथ रिकॉम्बाइन करेगा तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होगी। अब बात करते हैं जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग बाय जीन मैपिंग। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग है उसकी जेनेटिक एनालिसिस हम करते हैं जीन मैपिंग के थ्रू। ओके, सो जीन मैपिंग कहाँ यूज़ होगा आपका, ट्रांसफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं जीन मैपिंग के अंदर। इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर आपके दो मार्कर जीन्स जो एक साथ ट्रांसफ़र हुए हैं, अगर वो आपका अपने इस क्रोमोसोम्स पर काफ़ी एक दूसरे के क्लोज आते हैं, दैट मीन्स आप उनकी क्या कर सकते हैं, जीन मैपिंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड वे ऑफ जेनेटिक ट्रांसफ़र की, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन भी आपका जेनेटिक ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस है जिसमें आपका एक डोनर सेल से एक रिसिपिएंट सेल में आपका जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों सेल्स आपस में एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती हैं। दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसकी वजह से होता है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की वजह से। तो दो सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना देती हैं और ऐसा करने से वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। अब बात करते हैं डोनर बैक्टीरिया की। डोनर बैक्टीरिया यानी कि जो अपने जेनेटिक मटेरियल को दे रहा है। सो डोनर बैक्टीरिया के अंदर आपका एक फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है जिसे हम एफ प्लाज्मिड या सेक्स प्लाज्मिड भी कहते हैं। इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ये सेल्फ ट्रांसमिसिबल होते हैं, यानी कि ये अपने आप ही आपका इस बैक्टीरिया में से निकलकर दूसरी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक रिसिपिएंट सेल जो होती है उसके अंदर जब वो फॉरेन डीएनए को रिसीव करती है तो वो कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू रिसीव करती है। तो ऐसा करने से उस सेल को कहते हैं हम ट्रांस कॉन्जुगेंट या फिर एक्स कॉन्जुगेंट सेल। तो मतलब एक्स कॉन्जुगेंट सेल कौन कहलाएगी, एक्स कॉन्जुगेंट सेल या ट्रांस कॉन्जुगेंट सेल वो होगी जिसने फॉरेन डीएनए को कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू रिसीव किया होगा, उसको आप कहेंगे एक्स कॉन्जुगेंट। अब जैसे हमने एक देखा, एक प्लाज्मिड होता है हमारा सेक्स प्लाज्मिड जिसको हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड भी कहते हैं। एक और कैटेगरी आती है प्लाज्मिड की जिसे हम प्रोमिस्कस प्लाज्मिड कहते हैं। देखिए प्रोमिस्कस प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ये वो प्लाज्मिड्स होते हैं जो इंटर रिलेटेड स्पीशीज़ में आपका ट्रांसफ़र होते हैं। देखिए आपके जो ये सिंपल प्लाज्मिड्स होते हैं सेक्स प्लाज्मिड्स, इनकी प्रॉपर्टी जनरली ये होती है कि ये आपका
विद इन द स्पीशीज आपका ये ट्रांसफर होते हैं। एक बैक्टीरिया अपने दूसरे कैटेगरी के बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है जो सिंपल प्लाज्मिड होता है, लेकिन जो प्रोमिस्क्यूअस प्लाज्मिड्स होते हैं ये आपका डिफरेंट स्पीशीज के बीच में आपका मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, तो इन प्लाज्मिड्स को आप कहते हैं प्रोमिस्क्यूअस प्लाज्मिड्स। चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशंस के। सो कॉन्जुगेशंस आपका 3 तरीके से हो सकता है, F+ to F नेगेटिव कॉन्जुगेशन, HFR to F नेगेटिव कॉन्जुगेशन एंड F नेगेटिव to F नेगेटिव कॉन्जुगेशन। F पॉजिटिव टू F नेगेटिव कॉन्जुगेशन क्या है? सबसे पहले आप समझे F पॉजिटिव क्या होता है, ये तो आप समझ में आ रहा है आपको कि F पॉजिटिव टू F नेगेटिव कॉन्जुगेशन में F पॉजिटिव से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होकर F नेगेटिव सेल में जाता है, ठीक है। यानी कि F पॉजिटिव आपका डोनर सेल है और F नेगेटिव रिसिपिएंट सेल है, ठीक। तो इस प्रकार के कॉन्जुगेशन को आप कहेंगे F पॉजिटिव टू F नेगेटिव। पहले समझते हैं कि F पॉजिटिव सेल किसे कहेंगे। ई कोलाई के वो स्ट्रेन्स जिनके अंदर आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है F पॉजिटिव सेल। सो F पॉजिटिव सेल्स कौन सी होती हैं? ई कोलाई के वो स्ट्रेन को उन ई कोलाइज को आप F पॉजिटिव कहेंगे जिनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल F प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे प्लस साइंस प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो F नेगेटिव इसका ऑपोजिट हो जाएगा। F नेगेटिव आप किसे कहेंगे? ई कोलाई के वो स्ट्रेन्स जिनके अंदर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल F प्लाज्मिड नहीं पाया जाता उन्हें हम कहते हैं F नेगेटिव, ठीक है। अगर हम बात करें F प्लाज्मिड की, तो F प्लाज्मिड में आपका कम से कम 25 ट्रांसफरेबल जीन्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है ना, ये सेल्फ ट्रांसमिसिबल होते हैं। तो एक F प्लाज्मिड के अंदर 25 ट्रांसफरेबल जीन्स होते हैं जो अपने अंदर सेल्फ ट्रांसमिसिंग का प्रॉपर्टी रखते हैं। सो इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन होता है ये सेक्स पिलाइज को एक्सप्रेस करते हैं, ये DNA के सिंथेसिस साथ ही साथ उनके ट्रांसफर में भी मदद करते हैं। तो अब देखिए, अब हम स्टेजेस समझते हैं कि कैसे आपका F पॉजिटिव टू F नेगेटिव प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन प्रोसेस होती है। देखिए, ये आपकी एक सेल थी जिसे आप कहेंगे F+, और ये रहती है डोनर, क्योंकि इसके पास F प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो जिसके पास होगा वही डोनर बनेगी। ये है आपकी F नेगेटिव रेसिपिएंट। इसमें आप देख सकते हैं इसमें F प्लाज्मिड एब्सेंट है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों के साइटोप्लाज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट करके ये देखिए एक ब्रिज बना देते हैं। ये दोनों ने एक दूसरे के बीच में क्या बना दिया? ब्रिज बना दिया, और ऐसा करने से एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए। इसको आप साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या पाइलस कहते हैं। अब क्या होता है, आपका जो ये F प्लाज्मिड है इसमें कुछ ओराइटी होते हैं, ओरिजिन ऑफ, देख सकते हैं आप यहाँ पर ओराइटीज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन ओराइटी की मदद से आपका ये जो आपका प्लाज्मिड है इसका ब्रेकडाउन होना शुरू होता है, इसका डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने लगता है। और लेटर ऑन क्या होता है, ये आपका जो प्लाज्मिड था दैट इज F प्लाज्मिड था, ये आपकी इस डोनर सेल से ट्रांसफर होते होते कहाँ चला जाता है? आपकी F नेगेटिव सेल के अंदर जाता है। तो अब ये आपकी जो सेल बन गई इसे आप क्या कहेंगे? एक्स कॉन्जुगेंट। एक्स कॉन्जुगेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि इनके अंदर क्या आ चुका है? फॉरेन DNA। इसके अंदर भी फॉरेन DNA रिसीव हुआ है, इसके अंदर भी फॉरेन DNA रिसीव हुआ है। सो आप देख सकते हैं ये दोनों की दोनों सेल्स क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी एक्स कॉन्जुगेंट्स, और ये दोनों की दोनों F पॉजिटिव हैं। F पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इन दोनों के अंदर ही अब ये F प्लाज्मिड जो है वो प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं दिस F प्लाज्मिड वाज इनिशियली इन द डोनर सेल बट नाउ एट द एंड ऑफ द कॉन्जुगेशन इट इज प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं HFR टू F नेगेटिव कॉन्जुगेशन की। HFR क्या है? HFR आपके ई कोलाई के वो स्ट्रेन्स हैं जिनके अंदर F प्लाज्मिड तो होता ही है, साथ साथ वो F प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये वो सेल थी, ये एक बैक्टीरियल सेल थी, ये नीला वाला जो है ये इसका अपना बैक्टीरियल क्रोमोसोम था, और ये जो है ये आपका F प्लाज्मिड है। आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा, जो आपका सिंपल आपकी F पॉजिटिव सेल थी उसमें आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम और आपका जो F प्लाज्मिड है वो आपस में इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब HFR टू F नेगेटिव कॉन्जुगेशन हो रहा है तो इसमें आपकी जो बैक्टीरियल सेल है उसके पास एक हाइब्रिड F प्लाज्मिड होता है। HFR का मतलब है हाइब्रिड F प्लाज्मिड। यहाँ पर हाइब्रिड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपका जो बैक्टीरिया का अपना ओरिजिनल क्रोमोसोम था और जो उसके अंदर F प्लाज्मिड था वो दोनों आपस में क्या कर गए हैं? एक हाइब्रिड बना दिया उन्होंने, जिसको आप HF फैक्टर कहते हैं। तो ये आपकी जो सेल है वो जब एक F नेगेटिव सेल के पास, यानी कि जिसके पास वो F प्लाज्मिड एब्सेंट है, वो उसके साथ क्या करेगी? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाएगी। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना के आपका ये जो आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये आपका डिसॉल्व होगा, ये डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक
साथ एक चीज़ होती है कि साइमल्टेनियस रेप्लिकेशन करता है डीएनए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये जब यहाँ से आपका माइग्रेट करके इधर जाएगा तो यहाँ जो अकेला बचेगा वो भी अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और यहाँ पर भी आपका रेप्लिकेट होगा। तो एक कंप्लीट पार्ट ऑफ एक्सोजिनेट जो है वो आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है। आप देखेंगे एक कंप्लीट पार्ट नहीं हुआ है ट्रांसफ़र, एक छोटा सा टुकड़ा है जो यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, पर दोनों के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, रेप्लिकेशन करने की। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन आपको क्या मिलती है, आपको आपका देखते हैं कि आप इस डोनर सेल ने इस रिसिपिएंट सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हुआ है वो हुआ है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की मदद से, दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जुड़ी हैं ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना के, और इस तरीके से उन्होंने अपने इस हाइब्रिड एफ प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करा है, ठीक है। सो एक बार फिर से देख लीजिए, HFR का मतलब क्या है, HFR का मतलब है हाइब्रिड एफ प्लाज्मिड। तो हाइब्रिड एफ प्लाज्मिड का मतलब क्या है कि आपके बैक्टीरिया के अपने ओरिजिनल क्रोमोसोम के साथ जब एफ प्लाज्मिड मिक्स हो जाता है तो इसको आप कहते हैं हाइब्रिड। तो जब वो सेल आपका किसी एक एफ नेगेटिव के साथ, एफ नेगेटिव यानी कि जिसके पास वो एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है, जब वो उसके साथ कॉन्जुगेट करेगी तो एक एक्सोजिनेट बनेगा जिसके थ्रू आपका ये जेनेटिक मटीरियल आपका डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल के अंदर चला जाएगा, लेकिन एक कंप्लीट पार्ट नहीं जाएगा, एक स्मॉल फ्रैक्शन या कहें हाफ पार्ट ऑफ एक्सोजिनेट विल ट्रांसफर। ओके, अब बात करते हैं हम हमारा जो लास्ट थर्ड वाला जो हमारा कॉन्जुगेशन है, दैट इज़ एफ नेगेटिव टू एफ नेगेटिव एफ टू एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे एक चीज़, ज़रा आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए। पहले आप एफ सेल का रिप्रेजेंटेशन देखिए। एफ सेल कौन है, एफ सेल आपका वो बैक्टीरियल सेल है जिसमें अपना बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, साथ ही साथ उसके पास अपना एक एक्स्ट्रा एफ प्लाज्मिड भी है, ठीक है, उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल भी पड़ा हुआ है, तो इसको आप कहेंगे एफ सेल। HFR सेल कौन सी होगी, ये वो सेल होगी जिसका अपना बैक्टीरियल क्रोमोसोम विल गेट हाइब्रिड विद दी एफ प्लाज्मिड। ये रेड रेड मैंने दिखा रखा है, तो ये इसके साथ मिक्स होके आपका रहता है, इसे कहते हैं आप HFR। अब क्या होता है, कभी कभार आपकी एक ऐसी सेल्स बन जाती हैं जिसमें जब ये वाली सेल आपका अपने से एक्साइज होके कट होके एक नई सेल बना रही होती है। मान लीजिए HFR था, अब इस सेल से जब एक्सीशन होगा इसका, यानी कि इससे जब आपका कटिंग होगी और एक दूसरी बैक्टीरियल सेल बनेगी, तो उसमें क्या होगा, कुछ फ्रैक्शन जो है आपका वो एफ प्लाज्मिड का चला जाएगा और कुछ फ्रैक्शन आपका ओरिजिनल क्रोमोसोम का चला जाएगा। जब कभी एक्सीजन के दौरान एरर आ जाता है, गलती आ जाती है, तो जो सेल बनती है उसे आप कहते हैं एफ नेगेटिव। यानी कि एफ नेगेटिव सेल क्या है, ये वो सेल है जिसमें होना तो नहीं चाहिए था ये एफ प्लाज्मिड, पर आपका इस HFR से जब ये सेल बनने लगी एक्सीजन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि कटिंग प्रोसेस के थ्रू, तो कुछ गलतियां हो गई, और गलतियां होने की वजह से इसके अंदर कुछ पोर्शन जो है वो आपका एफ प्लाज्मिड का आ गया। तो आप देखिए ये थी आपकी एफ नेगेटिव टू एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन। इसमें आपके पास ये आपकी एक सेल थी जिसके पास ये आप देख सकते हैं, ये इसका अपना ओरिजिनल क्रोमोसोम था और ये इसका एफ प्लाज्मिड था। तो ये दोनों HFR फॉर्म में थे, हाइब्रिड फॉर्म में थे। तो क्या हुआ, इसने अपने इस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर दिया कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू रिसिपिएंट सेल में। तो इन दोनों सेल्स ने क्या किया, पार्शली डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनाया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सेट्स ऑफ जीन्स आपको देखने को मिलेंगे, ये है आपका 1 सेट ऑफ जीन, ये है आपका 2 सेट ऑफ जीन। तो ये था हमारा एफ नेगेटिव टू एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन, और हमारा एक बचता है इसके अंदर ट्रांसपोसॉन्स। तो आप बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियोस तक का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा हमारा जेनेटिक ट्रांसफ़र का कितना मैकेनिज्म होता है। तो हमने देखा जेनेटिक ट्रांसफ़र के आपके 3 मैकेनिज्म होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, देन हमने सीखा कॉन्जुगेशन होता है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ट्रांसडक्शन, और हम लास्ट में सीखेंगे ट्रांसपोसॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।